नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 4 दिन यानी 16 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल का समय एक देवता की आपके ऊपर खास मेहरबानी रहेगी। और जब दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है, दिव्य शक्तियों का साथ मिलता है, तो इंसान वैसे ही फल फूल जाता है। आज की वीडियो में अगले 4 दिनों की महिमा का वर्णन करेंगे कि क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में होंगे, किन किन सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। जानकर आपको भी बड़ा आनंद आने वाला है और आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छाने वाली है। लेकिन सावधानियां भी बरतनी होगी, क्योंकि जहां हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सुख आता है वहीं पर थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आ जाती है। वीडियो के अंत में खास उपाय भी है, तो अंत तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देखिए, ज़िंदगी में कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे काम बड़ी आसानी से बन रहे हैं, हम कम समय में कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर रहे हैं। हम किसी काम को हाथ में लेने से पहले सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमें राहें मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और वो काम भी हम कर देते हैं जिसकी हमने सपने में कल्पना नहीं की होती। चारों ओर से आपको जगत में, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपके निर्णयों को सराहा जाने लगता है और हर वक्त लोग आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। यानी कि आपके ऊपर देवी शक्तियों की खास कृपा है, आपके ऊपर देवी शक्तियों की खास मेहरबानी है। ऐसे लोग करोड़ों में कोई एक होते हैं। अगर आपको भी यह संकेत मिल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा आपके साथ होता है कि आपके काम बहुत जल्दी और झटपट बन जाते हैं, अगले 4 दिनों में यही संकेत आपको मिलेंगे, जिन्हें आपको नोटिस करके खुद की पहचान करनी होगी कि आपके साथ दिव्य शक्तियों का साथ है या नहीं। संभावना क्या क्या बनेगी, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप किसी जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य से मार्केट या फिर किसी यात्रा पर जाने वाले हो और अचानक से कुछ ऐसा हो कि आपका बाहर जाना टल जाए। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था और अंत समय पर मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर समझदार इंसान वो होगा जो इसे भगवान का एक इशारा मानेगा, दिव्य शक्तियों की मेहरबानी मानेगा, और वहाँ पर देवता का आपको ऐसा साथ मिलेगा कि हो सकता है आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो या किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले हो। तभी तो देवी शक्तियों ने आपके उस यात्रा को, आपके उस प्रयास को बाधक कर दिया, टाल दिया। तो जीवन में जब भी कुछ होता है तो वो भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से होता है, और कुछ नहीं भी होता है तो वो भी भगवान की मर्जी से होता है। हमें हर परिस्थिति को जैसी है वैसे स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अंत समय पर हमें समझ आ जाएगा कि जो हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने घर के ईशान कोण में शाम के समय, शुक्रवार के दिन, एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। घर का ईशान कोण कौन सा होता है? तो जो घर का उत्तरी पूर्वी कोना होता है उसे ही ईशान कोण कहा जाता है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण सहित समस्त 33 कोटि देवी देवता हमारे इसी ईशान कोण में निवास करते हैं। यह उपाय अगर आप करेंगे तो देवताओं की खास मेहरबानी आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, जीवन में जब धन आता है, जीवन में जब सौभाग्य आता है, जीवन में जब रुतबा शोहरत आती है, तो वो अपने साथ घमंड को लेकर आती है। वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। कहते हैं घमंड तो महाबलशाली रावण का नहीं चला, हम तो फिर भी साधारण से इंसान हैं, हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि भगवान की लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं करती, लेकिन दर्द भरपूर होता है। इसीलिए हमें भगवान के नियमानुसार ही चलना चाहिए। जीवन में जब हमारे पास कुछ न हो तब भी विनम्र रहिए, जीवन में आपके बहुत कुछ आ जाए तब भी विनम्र रहिए। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, पर न तो कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही क्षणों में स्थितियाँ बदलने वाली है और यही हमारी ज़िंदगी है। 4 दिन की इस ज़िंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन ये 2 दिन आपके पक्ष में हो उस दिन घमंड मत दिखाइएगा
और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करिएगा। आपकी ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि ये आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आगे वीडियो में दोस्तों बहुत ही खास बात करने वाले हैं, सावधानियों का जिक्र करने वाले हैं। अनुरोध आपसे बस इतना है कि आपने यहाँ तक अगर देखा है तो थोड़ा सा समय और देंगे तो लाभ आप ही का होगा। हमारा कार्य आपको सतर्क करना और आपका कार्य है सतर्क होना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, क्योंकि काफ़ी समय से परिणाम खास आपके नहीं आ रहे हैं और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। लेकिन अगले जो 4 दिन होने वाले हैं वो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं। देवताओं की खास मेहरबानी आपके ऊपर होगी, पर एक गलती करने से आपको बचना होगा। यह गलती मत करना, भूल कर भी इतना ध्यान रखिए कि जीवन में हर किसी इंसान को अपने सपनों की कद्र होनी चाहिए। आप धूम्रपान के नशे में लिप्त होने लग गए हैं। आपको जब भी कोई दोस्त बुलाने आता है तो आप पढ़ाई छोड़कर उसके साथ घूमने चल जाते हैं। आपका गोल था एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना और बीच रास्ते में आप प्यार मोहब्बत के माया जाल में फंस गए हैं। तो यही चीज़ें दोस्तों आपको देवताओं की मेहरबानी से वंचित करवा देती है। अगर जीवन में हमारा प्यार ऐसा हो जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे, जो हमें कहे कि तू ये कर सकता है, और भले ही आपकी जेब खाली हो तब भी वो आपके साथ हो, और जब आपकी जेब भर गई है तब भी वो आपके साथ हो। ऐसा प्यार ज़िंदगी में हर किसी को करना चाहिए। लेकिन झूठे प्यार के माया जाल में फंसेंगे तो पढ़ाई लिखाई तो बर्बाद होगी ही, साथ ही में आपके माता पिता के सपनों को भी आग लग जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। देवताओं की मेहरबानी अगर आपको चाहिए तो सच्चे मन से, सच्चे लगन से और लक्ष्य पर निगाहें टिकाकर आपको लगातार मेहनत करनी है। अब वे सभी लोग जिनकी हाल ही में शादी हुई है, तो अब घूमने फिरने का प्लान तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को थोड़ा समझिए। हो सकता है कभी कभी विचार आपस में मेल न खाएं, लेकिन हर वक्त ही जब ऐसा होता है तो यह चीज़ें आगे जाके दिक्कत पैदा करती है। हमें सामने वाले की भावनाओं का आदर करना चाहिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। जब दोनों ही ये बात सीख जाएंगे तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ, कोई तनाव नहीं आएगा और चारों ओर से खुशियाँ और प्रसिद्धियाँ उन्हें प्राप्त होती ही रहेगी। इसी के साथ जो लोग स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान हैं, अगले 4 दिनों में सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति होने वाली है। देवताओं का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। जो आपका इम्यून सिस्टम है, यानी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काफ़ी समय से कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि आपकी तरक्की हो। ऐसे लोग अपने आप ही रास्ते से हटने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ एक संभावना ये भी नज़र आ रही है कि आपके दुश्मन आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए, क्योंकि वे लाख प्रयास कर चुके हैं आपको गिराने का। लेकिन आपके हनुमान जी महाराज ने आपको हमेशा मुस्कुराते हुए रखा है, हमेशा आपके ऊपर अपना हाथ रखा है। और जो भी दुश्मन आपका बाल बाका करने की कोशिश करता है, स्वयं हनुमान जी की गदा उसके ऊपर बरसी है। तो हमेशा आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं। उपाय बता रहे हैं 2, अगर ध्यान से सुनेंगे तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। आपको करना क्या है, आपको एक पान का बीड़ा बाज़ार से बनवा करके लाना है, यानी मीठा पान, और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। इसी के साथ वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें। आज के ज़माने में लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे करते हैं मानो वो रट्टा मार रहे हो। हनुमान चालीसा का पाठ जब किया जाता है तो एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझकर हनुमान जी के गुणों की व्याख्या आप कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। तो आपकी ज़िंदगी यूं ही शानदार हो जाएगी, यूं ही बेमिसाल हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो और भी शानदार है। एक कलश में आपको जल भर करके अपने घर से ही लाना है और हनुमान जी के सामने रख देना है। मंदिर में मूर्ति के सामने रख दीजिए, वहाँ पर आसन लगाइए और बैठकर हनुमान बाहुक का आप पाठ करिए। ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। अब पाठ आपने कर लिया तो उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए, यानी उसका आचमन कर लीजिए, उसे पी लीजिए। किसी भी मंगलवार से लगातार 21 दिनों तक या 21 मंगलवार तक लगातार ये उपाय अगर आप करेंगे तो फ़ायदा आपको होगा।
आपकी वो भी मनोकामना पूर्ण होगी जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके थे। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की कुछ देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं, यह गलती मत करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।